तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने ये पाठ पढ़ा था, नवम पाठ काकस से बुद्धि चातुर्य के ऊपर, यानी कौवे की चतुराई पर। तो हिंदी अनुवाद किया था और हिंदी अनुवाद के बाद आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, अभ्यास कार्य करने से पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। काकस से चातुर्यम से नवा पाठ पढ़ रहे हैं, तो नवमा पाठ है काकस से चातुर्यम अर्थात कौवे की चतुराई। उपपद विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। उपपद को हम अव्यय कहते हैं। तो जो अव्यय जहाँ लगता है तो उसके साथ कौन कौन सी विभक्ति लगेगी, इस बात की जानकारी इस पाठ में दी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज हम पढ़ रहे हैं नवमा पाठ। सामान्य कारक चिन्हों का अनुसरण न करते हुए किसी भी विशेष अव्यय अथवा धातु के प्रभाव से अन्य कारक चिन्हों विभक्ति के साथ चलती है, तब वह उपपद विभक्ति कहलाती है। एकदा सुंदर वने एकस्य विशाल वृक्षस्य शाखायाम काक दंपति निज शावकैः सह सुखेन प्रतिवसतः स्म। एकदा मैंने एक बार उस सुंदर वने, एक बार सुंदर वन में एकस्य एक विशाल वृक्ष के, अब यहाँ जो स्य लगाया है ये विशाल वृक्ष के कारण, विशाल वृक्ष के लिए निज शावकैः काक दंपति मतलब कौवा का एक जोड़ा, यानी पति पत्नी को दंपति बोलते हैं ना, इसलिए कौवे का जोड़ा निज शावकैः मैंने अपने शावकों के साथ, शावक यानी बच्चे, तो यहाँ पे बहुवचन है इसलिए तृतीय विभक्ति का बहुवचन आ गया। निज शावकैः सह अपने बच्चों के साथ सुख से रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन शावकों के लिए आहार अर्थात भोजन लाते थे। परम दुर्भाग्यवशात, परम मैंने परंतु, दुर्भाग्यवश से तस्मिन ने वहीं पर ही, एव मैंने होता ही, तो वहीं पर ही वृक्ष के, जो वृक्ष के कोटर, कोटर मैंने जो खोखला स्थान हो जाता है पेड़ के अंदर उसको बोलते कोटर, वृक्ष के कोटर में एक कृष्ण सर्पः अपि आगत्य अवसत। कोटर में यानी खोखल में एक काले रंग का, कृष्ण का मतलब काले रंग का सांप, अपि मैंने भी, आगत्य मैंने आकर, अवसत मैंने रहने लगा। कदाचित यदा काक दंपति आहाराय नीडात बही, अब जहां यहाँ पर देखो बही अव्यय लगा हुआ है, तो जहां पर अव्यय वही लगता है वहां उसके साथ में जो शब्द आता है उसके उसमें पंचमी विभक्ति लगी है। काक दंपति आहार के लिए, जैसे नीड से बाहर मतलब घोंसले से जब भी बाहर जाते तभी सर्प अवसर देखकर घोंसले में प्रवेश करके एक एक करके सभी शावकों को खा लेता था। नीडे शावकान न दृष्टवा, घोंसले में शावकों को, बच्चों को ना देखकर काक दंपति, काक जोड़े ने सभी ओर उनको ढूंढना शुरू किया। तौ शावकान विना दुखितौ, वे दोनों, तौ मैंने वे दोनों, कौवा कौवी शावकों के बिना दुखी हो गए, आस्था मैंने हो गए। फिर क्या हुआ, अन्य अस्मिन अहनि वृक्षस्य अधः कृष्ण सर्पः दृष्ट्वा तस्य भार्या उच्चै अवदत् स्वामी पश्य गच्छन्तम तम सर्पम। अन्य अस्मिन किसी और दिन, वृक्ष से वृक्ष के नीचे, जहां पर अधा होता है ना, अधा जहां पे अव्यय लगता है उस वहां पर उसके साथ जो शब्द आता है उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है, तो इसलिए वृक्ष के नीचे काले रंग के सांप को देखकर तस्य भार्या मतलब उसकी भार्या यानी कौवे की भार्या, भार्या मतलब पत्नी, उसकी भार्या पत्नी उच्चै अवदत् ऊंचे स्वर में बोली, क्या बोली, स्वामी हे स्वामी, पश्य देखो, देखो, गच्छन्तम तम सर्पम जाते हुए उस सर्प को देखो, निश्चित ही, नूनम मैंने निश्चित ही, यह सांप ही हमारे दोनों बच्चों, हमारे दोनों के बच्चों को खा गया। काकः अवदत्, काक मैंने कौवा बोला, धिक तम दुष्टम सर्पः, ऐसे दुष्ट सर्प को धिक्कार है। काकी अवदत्, काकी बोली, अलम शोकेन, शोक करना छोड़ो, इदानीम सर्पस्य विनाशस्य उपायम चिंतयावः, इदानीम इस समय इस सर्प के विनाश का उपाय सोचो। तदा तत्र एकः नृपः नद्याम स्नातुम आगच्छति स्म, वहां पर, तदा एव यहाँ पे संधि की हुई है ना, देखो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि से वहां एक नृप, नृप मैंने राजा, नदी में स्नान करने के लिए आता था। तस्य पृष्ठतः सैनिकः, उसके पीछे सैनिक भी थे। कियम बहुमूल्यम रत्न जटितम स्वर्णहारम वस्त्राणाम उपरि स्थापयति स्म। सह मैंने वह, उसने अपने बहुमूल्य रत्नों से जड़े हुए सोने के हार को वस्त्राणाम, वस्त्रों के, ऊपरी मैंने ऊपर, और जहां पर ऊपरी आता है ऊपरी में भी षष्ठी भक्ति आ जाती है, ऊपरी स्थापयति स्म, वस्त्रों के ऊपर उसे स्थापित कर दिया था, किसे, हार को, है ना। फिर क्या हुआ, सैनिकाः अपि स्वर्णहारम परितः अतिष्ठन्, सभी सैनिक जो थे, सैनिक भी स्वर्णहार के परितः मैंने चारों ओर, है ना, तो
सभी सैनिक भी स्वर्णहार मैंने सोने के हार के चारों ओर बैठे हुए थे। तिष्ठति अतिष्ठत बैठ गए। ते स्वर्णहारम रक्षन्ति स्म, वे सब सोने के हार की रक्षा करते थे। वृक्षस्य उपरि स्थिता काकः अवदत्, पेड़ के ऊपर स्थित काक मैंने कौवे ने बोला, अवदत् मैंने बोला, कौवा बोला, वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ कौवा बोला, अहम उपायम अचिंत्यम, मुझे उपाय सूझ गया या मैंने उपाय सोच लिया। काकस्य भार्या, कौवे की भार्या यानी पत्नी ने कहा, काकम अपृच्छत, काकम अपृच्छत, कौवे से पूछा, कौवे की भार्या यानी पत्नी ने कौवे को पूछा, कहा उपायः अस्ति, क्या उपाय है। तब काक ने बोला, काकः अवदत्, त्वं केवलम पश्य, तुम केवल देखो। काकः झटिति स्वर्णहारम आदाय सर्पस्य बिले अपक्षिपत, यानी काक ने यानी कौवे ने झटिति मैंने झट से स्वर्णहार सोने के हार को लाकर सर्प के बिल में छोड़ दिया। अक्षिपत मैंने गिरा दिया, सर्प के बिल में उसे छोड़ दिया सोने के हार को। सैनिका सर्वम अपश्यन नृपाय च अकथयन, और सभी सैनिकों ने सब कुछ देखा और राजा के लिए कहा, राजा से कहा, क्या कहा, नृपः सर्पस्य बिलम खंतुम आदिशत, के लिए भी बोला, बात की। तो क्या हुआ कि नृप ने सर्प के बिल को खोदने का आदेश दिया। और आरंभंत, यहाँ पे बिंदी होनी चाहिए थी, आरंभंत सदैव सर्पः बिलात बहि अधावत। तो जैसे ही यथा एव मैंने जैसे ही सैनिकों ने सर्प के बिल को खोदना आरंभ किया, तथैव मैंने तभी सर्प बिल से बाहर भागा, अधावत भागा। सर्प दृष्टवा सैनिका तम, सर्प को देखकर सैनिकों ने तम उसको अमार्यन उसको मारकर, सर्प को देखकर सैनिकों ने उसको मारकर और सोने के हार को ले लिया न। सर्पम मृतम दृष्टवा, सर्प को मरा हुआ देखकर, सर्प को मृतम देखकर काक दंपति प्रसन्नौ अभवाम, तो सर्प को मरा हुआ देखकर काक दंपति, कौवा दंपति, कौवे जोड़े ने प्रसन्नता प्रकट की, प्रसन्न हो गए, दोनों प्रसन्न हो गए। सत्यमेव उक्तम, कि सत्य ही कहा है किसी ने, कि बुद्धि चातुर्येण कठिनात कठिनम अपि कार्यम संभवम भवति, यानी बुद्धि की चतुराई से कठिन काम भी संभव हो जाते हैं, पॉसिबल हो जाते हैं ना। तो इस तरह से हमने नवम पाठ का रिवीजन किया और अब हम देखेंगे इसके अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्य चिन्हितः। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्य चिन्हित, यानी अधोलिखित में नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर विकल्प में से चुने। तो कैसे, वृक्षस्य अधः कः वसति। अब यहाँ पर यह एक बात देख लो, इसका नियम होता है कि हमें उत्तर कैसे ढूंढना होता है। जो प्रश्न दिया हुआ है ना, प्रश्न में कह दिया हुआ है। अब इस कह शब्द को देखो कि ये कौन सी विभक्ति का है और कौन से वचन का है। स्टोरी के अनुसार कौन की सर्प रहता था, तो सर्प पर हम टिक लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद देखो, काक दंपति कस्मात बहि अगच्छताम, अगच्छताम द्विवचन है और प्रथम पुरुष का है, तो बही का मतलब होता है बाहर, और कस्मात मैंने किस से, तो कस्मात प्रश्नवाचक शब्द है। तो यहाँ पर कस्मात बही लिखा हुआ है, किस से बाहर आते थे। काक दंपति किस से बाहर आते थे, किस से, नीड से बाहर आते, यानी घोंसले से बाहर आते थे। तो खा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा कि घोंसले से बाहर आते थे। और अब तीसरा है, काक दंपति कहीं सह वसंती स्म, कहीं यानी कि यहाँ पर तृतीय विभक्ति का बहुवचन है और सह के साथ में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है। जैसे यहाँ पे बही लिखा है, बही के साथ हमेशा ही पंचमी विभक्ति आती है। इस बात का ध्यान रखें। इस चैप्टर में उपपद विभक्तियों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर किसके साथ रहते थे, काक दंपति अपने बच्चों के साथ रहते थे, लेकिन स्टोरी के अनुसार काक दंपति अपने बच्चों के साथ रहते थे, तो इसलिए शावकई पर हम इसमें टिक लगा देंगे ऐसे। ठीक है, अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। प्रश्न बता रहा है कि नृपः कुत्र स्नातुम आगच्छत, जो राजा थे वहां कहाँ स्नान के लिए आया, नदी में आया था, तो नदी में हम इसका टिक लगा देंगे। उसके बाद देखो, काकः स्वर्ण हारम कुत्र अक्षिपत,
काक यानी कौवा, स्वर्ण हार कहाँ, काक ने कौवे ने सोने का हार कहाँ गिराया, बिल में गिरा दिया था, है ना। तो बिले वृक्षे नीड़े नहीं, बिल में गिरा दिया था, इसलिए हम बिल में टिक लगा देंगे। अब आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है केन कठिनम अपि कार्यम संभवम भवति। यहाँ पे दिया हुआ अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन दीयताम। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर भी सबसे अधिक ध्यान देना है प्रश्नवाचक शब्द पर। प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर हमने एक शब्द और जोड़कर वाक्य को पूरा कर देना होता है। तो केन में तृतीय विभक्ति किम सर्वनाम में लगा है, तो और केन तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो केन के स्थान पर हम यहाँ पर उसके स्थान पर वो शब्द लगाकर बाकी ये सेम शब्द उसके साथ जोड़ देंगे, क्योंकि पूरा वाक्य लिखना है। तो केन यानी किसके द्वारा कठिन से कठिन कार्य भी संभव हो जाता है, तो बुद्धि चातुर्येण आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बुद्धि चातुर्येण, है ना। और बाकी सेंटेंस हम उसके साथ लिख देंगे बुद्धि चातुर्येण कठिनम अपि कार्यम संभवम भवति। ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा प्रश्न में काक दंपति किम अर्थम दुखितौ आस्ताम। किम अर्थम मतलब किस लिए, इस प्रश्न के आधार इस शब्द पर हमने उत्तर देना है। बाकी वाक्य तो हम वैसे लिखेंगे, लेकिन इसके स्थान पर हम सही उत्तर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, किसके लिए दुखी थे, शावकों के लिए दुखी थे। तो शावकों के लिए चतुर्थी भक्ति है, तो शावकेभ्य आ जाएगा। तो काक दंपति शावकेभ्य दुखितौ आस्ताम, है ना। तो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद देखो काकी किम अवदत, काकी ने क्या कहा, तो क्या कहा था, काकी ने दत्त, काकी अवदत्त, फिर आगे इन्वर्टेड कॉमा में अलम शोकेन, क्योंकि अलम के साथ में तृतीय भक्ति आती है, इसलिए किम के स्थान पर आ जाएगा अलम शोकेन। अब आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर क्या है। प्रश्न है सैनिकाः स्वर्णहारम परितः किम अर्थम अतिष्ठन। किम अर्थम यहाँ पे किस लिए बैठे थे, सैनिक सोने के हार के चारों ओर किस लिए बैठे थे, रक्षा के लिए बैठे। रक्षितुम शब्द लगाकर बाकी सारे शब्द वैसे ही लगा देंगे। कैसे, उसके बाद देखो राजा किम आदिशत, राजा ने क्या आदेश दिया, तो राजा ने बिलम खंतुम आदिशत। मेन क्या है, बिलम खंतुम, ये उत्तर था, है ना। तो राजा बिलम खंतुम आदिशत, बिल खोदने का आदेश दिया। ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान से देखो कि प्रश्न निर्माण हमें कैसे करना चाहिए। ये हमेशा के लिए है, कहीं पर भी प्रश्न निर्माण हो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसका क्या तरीका क्या होता है, इसका नियम क्या होता है, इस पर ध्यान देना। प्रश्न निर्माण में हमेशा एक शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ होता है, तो अंडरलाइन वाले शब्द को देखो कि ये कौन सी विभक्ति और कौन से वचन का है ना। तो उसी विभक्ति और उसी वचन के किम सर्वनाम के शब्द को हमने इसके स्थान पर लगा देना होता है। तो शावकई सह अवसताम, यानी काक दंपत्ति शावकई सह अवसताम, यानी काक दंपत्ति शावकों के साथ रहते थे। और प्रश्न क्या बनेगा, किसके साथ रहते थे, तो किसके साथ में, और बहुवचन है और यह तृतीय व्यक्ति का है, तो किम सर्वनाम के पुल्लिंग के तृतीय के बहुवचन का रूप बनता है कई। तो हम लिख देंगे काक दंपत्ति कई सह अवसताम। तो कई सह, कई क ये वाला ये इतना हिस्सा आ जाएगा, कई सह अवसताम। उसके बाद वृक्षस्य, यहाँ पे वृक्षस्य पर अंडरलाइन किया हुआ, यानी कि यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर कस्य आ जाएगा। से अधः एकः सर्पः अस्ति, यानी किसके नीचे एक सर्प रहता था। इसके बाद देखो सर्पः शावकान, शावकान शब्द दिया हुआ है अंडरलाइन में। शावकान में विभक्ति है द्वितीय और वचन है बहुवचन, तो बहुवचन में कान लगा हुआ है, तो किम सर्वनाम में भी कान आ जाएगा। तो सर्पाः कान भक्ष्यति स्म, क्योंकि किम सर्वनाम में भी आ जाता है ना, कम कौ कान, तो कान आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखो राजपुत्रः बिलम खंतुम आदिशत, तो राजपुत्र यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ, यानी इसके स्थान पर हमें किम सर्वनाम का शब्द लगाना है और प्रश्नवाचक बनाना है। तो राजपुत्रः पुल्लिंग है ये, और एक वचन है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो इसके स्थान पर आ जाएगा कह बिलम खंतुम आदिशत, बिल खोदने का आदेश किसने दिया, है ना। यहाँ पर कह, इसके स्थान पर कहा आ जाएगा, बाकी वाक्य वैसे ही आ जाएंगे। इसके बाद देखो सैनिकाः सर्पम अमारयत, सैनिकों ने सर्प को मारा, तो सर्प के स्थान पर हम आ जाएगा कि यहाँ पे द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो इसके किम सर्वनाम को भी हम लगा देंगे, तो कम आ जाएगा, क्योंकि ये पुल्लिंग रूप है। तो सैनिकाः कम
अमार्यत सर्पम के स्थान पर कम आ जाएगा, बाकी सब वैसी सेंटेंस हो जाएगा। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है मंजूषायाः उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि जो कॉलम दिए हुए हैं इसमें से छांटकर हमें शब्द को इसमें खाली स्थान में भरना है। तो क्या क्या भरना है, यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है कि विभक्ति को ध्यान में रखते हुए इन शब्दों को भरना है। तो यहाँ पर दिया हुआ, पहले में दिया हुआ है त्वम, त्वम आगच्छसि, यानी तुम, आगच्छसि का मतलब है आते हो। तो कहाँ से आते हो, अब ये देखना है कि कहीं से तो आएंगे ना। तो पुत्राय, पुत्र के लिए नहीं, कहीं स्थान ही होगा, इसका मतलब पुत्राय तो नहीं हो सकता, ग्रामात हो सकता है, नेत्राभ्याम नहीं हो सकता, भिक्षुकाय भी नहीं हो सकता, वृक्षात भी हो सकता है, लेकिन वृक्ष तो कोई स्थान है, तो पेड़ है, पेड़ से थोड़ी आएगा। तो तुम ग्रामात, गांव से आते हो, तो यहाँ पे ग्रामात शब्द आ जाएगा, गांव। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रामात। उसके बाद मोहनः भोजनम यच्छति, यच्छति का मतलब होता है मांगता है। तो मोहन भोजन मांगता है, तो किसके लिए मांगता है, तो यहाँ पे किसी व्यक्ति के लिए आना चाहिए और चतुर्थी विभक्ति का होना चाहिए। तो पुत्राय पुत्र के लिए हो सकता है, ग्रामात नहीं हो सकता, नेत्राभ्याम नहीं हो सकता, भिक्षुकाय हो सकता है क्योंकि इसमें भी चतुर्थी विभक्ति लगी है, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है। तो मोहन पुत्र के लिए तो नहीं, लेकिन भिक्षुक के लिए यहाँ पे भोजन मांगता है, इसलिए भिक्षुकाय शब्द यहाँ पर आ जाएगा, भिक्षुकाय। अब आगे देखो, फलानी पतंती, अब फल गिरते हैं, कहाँ से गिरते हैं, फल से, फल तो पेड़ों से गिरते हैं, इसलिए इन शब्दों में से हम देखेंगे वृक्षात, पंचमी विभक्ति है क्योंकि फल अलग होकर दिखता है, अलग होने का अर्थ है वृक्षात फलानी पतंती, वृक्ष से फल गिरते हैं। उसके बाद देखो, जनकः वस्त्राणि आनयति, जनक जो है यानी पिता वस्त्र लाते हैं, किसके लिए लाते हैं, पुत्राय, पुत्र के लिए लाते हैं, इसलिए यहाँ पर पुत्राय आ जाएगा, जनकः पुत्राय वस्त्राणि आनयति। वयम पश्यामः, हम देखते हैं, क्या देखते हैं, नेत्राभ्याम, तो नेत्रों से, आंखों से देखते हैं, हम आंखों से देखते हैं। तो यहाँ पर से का मतलब है तृतीय भक्ति का द्विवचन आ गया कि दो आंखें होती हैं, तो इसलिए द्विवचन, नेत्रों में हमेशा द्विवचन आता है क्योंकि दो आंखें होती हैं, तो हम नेत्रों से देखते हैं। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। पांचवें में दिया हुआ है कोष्ठके प्रदत्ते, कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में दिए हुए शब्दों के साथ उचित विभक्तम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थानों को पूरा करो। तो कैसे, अहम भोजनम यच्छामि, तो मैं भोजन मांगता हूं, किसके लिए, अब याचक शब्द दिया हुआ ब्रैकेट में। अब भोजन हमेशा मांगने के अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाकर हम याचकाय, अहम याचकाय भोजनम यच्छामि, है ना। अध्यापकः क्रुध्यति, और क्रुद्ध शब्द जहां आता है चतुर्थी विभक्ति आती है, तो इसलिए छात्रों पर, क्योंकि सभी छात्रों पर क्रोध करते हैं ना, तो अध्यापक छात्रेभ्य शब्द आ जाएगा, अध्यापकः छात्रेभ्य क्रुध्यति आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, पिता विना न गच्छति, अब विना जहां होता है वहां पर तृतीय विभक्ति आती है, तो पिता के बिना ना गच्छति नहीं जाता, तो पुत्र दिया हुआ, इसका मतलब पुत्रेण शब्द आ जाएगा, पिता पुत्रेण विना न गच्छति, है ना, क्योंकि यहाँ एक पुत्र, पुत्र के बिना, तो पुत्रेण एक वचन आ जाएगा। कन्या सह गच्छति, सह में भी सह के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो कन्या अम्बा लिखा है, तो अम्बया, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग का एक तृतीय विभक्ति एक वचन में आ जाता है, जैसे सीतया, नद्या, तो अम्बया, कन्या अम्बया सह गच्छति, है ना, इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद देखो, परितः, परितः जहां होता है वहां पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे भवन दिया हुआ है, तो भवनम परितः वृक्षाः सन्ति, भवन के चारों ओर वृक्ष हैं, इस तरह से इनका हमने उपपद विभक्ति, उचित विभक्ति लगाकर प्रयोग हो गए। इसमें दिया हुआ है अधोलिखित वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, तो विद्यालय के बाहर मंदिर है, हमने पढ़ा था कि बही जहां लिखा होता है वहां पे पंचमी आती है, तो विद्यालयात बही, देवालय, मंदिर को बोलते देवालया, तो विद्यालयात बही देवालयः अस्ति, है ना, देवालय, देवालय अस्ति हो गया। बालक कुत्ते से डरता है, तो डरने के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति आती है, तो बालकः कुक्कुरात् बिभेति, ना, इस तरह से वाक्य हो जाएगा। इसके आपस में विवाद मत करो,
तो मत वाले, जैसे अलम आया था ना, अलम शोकेन, शोक मत करो, पाठ में पढ़ा था। तो जहां मत करो आता है वहां पर अलम आ जाता है। तो आपस में विवाद मत करो, तो परस्परम, आपस में का शब्द होता है परस्परम, अलम विवादेन, ये आ जाएगा। उसके बाद देखो, मैं पुस्तक के बिना कैसे पढ़ूंगा, तो बिना जहां आता है वहां भी तृतीय भक्ति आती है। तो मैं अहम पुस्तकेन बिना, कैसे का मतलब कीदृशम, कैसे पढ़ूंगा, यहाँ पे भविष्य काल यानी कि लृट लकार आ जाएगा। तो पढ़ूंगा और उत्तम पुरुष का एक वचन आ जाएगा, तो पठिष्यामि, अहम पुस्तकेन विना कीदृशम पठिष्यामि, किस तरह से पढ़ूंगा। ठीक है। उसके बाद देखो, पिता पुत्रियों को स्नेह करते हैं, तो को जहां स्नेह आता है वहां पे द्वितीय विभक्ति आती है। तो जनकः, वो बहुवचन का ही होगा, पुत्री ही लिखकर और बहु ये विसर्ग लग जाएगा। पिता पुत्री स्नेहयति, ये वाक्य आ जाएगा स्नेहयति। ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से देख लिया। अब ये इसका अभ्यास कार्य हमने ठीक से भर लिया। अभी भी आपको कोई प्रश्न परेशान करता है कोई या उठ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। आप कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं इस व्याकरण से संबंधित, तो आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो ये पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। ये क्रियाकलाप हैं, इनको भी आप अपने आप भरें, क्योंकि हम पाठ पूरा पढ़ चुके हैं। इसके अनुसार आप अपनी परीक्षा लें। जो ये जो दिया हुआ है क्रियाकलाप, इसको भी आप भर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी एक्टिविटी है जो आपने पढ़ा उसके अनुसार। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो आप जरूर पूछें कमेंट करके, तो आपको उत्तर जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय।